मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। तशरीफ रखिए, अब बताइए क्या कहानी है? अचानक ही ये दूसरी शादी का इन्होंने शोर मचा दिया है। दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो उसकी वजह खास बताते हैं या किसी औरत के मोहब्बत में या जाल में फंस गए हैं? हर बाप चाहता है कि उसकी अपनी औलाद हो। मैं चाहता हूँ कि दूसरी शादी करूँ। इन्होंने मेरे हर तरह का इलाज कराया है। अच्छा, लेकिन ये बदकिस्मती मेरे हिस्से में ही आई है। ये बाप बन सकते हैं बट तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ख्वाजा साहब, मेरा नाम मरियम है। मरियम जी। क्या ये जो कहूँगी सच कहूँगी? जो कहूँगी सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी? सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अब बताइए क्या कहानी है? ख्वाजा साहब, मेरा नाम मरियम है और ये मेरे शौहर कादिर हैं। शौहर का नाम क्या बताया? कादिर। कादिर साहब। जी। और मेरी सास साथ में आई हुई हैं और ये मेरे भाई हैं। अच्छा। और हमारी शादी को 3 साल हो गए। कितने? 3 साल। 3 years। अच्छा, 3 साल हमारी शादी को हो गए और कादिर बहुत अच्छे शौहर हैं मेरे लिए, जिन्होंने मुझे तमाम खुशियाँ दी हुई हैं। वेरी गुड। और ये अपना बिजनेस करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक ही ये दूसरी शादी का इन्होंने शोर मचा दिया है। मैं बहुत आपके पास उम्मीद लेके आई हूँ कि आप कुछ इंसाफ करेंगे। दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? जी। उसकी वजह खास बताते हैं या किसी औरत के मोहब्बत में या जाल में फंस गए हैं? ख्वाजा साहब, ये तो आप इनसे पूछें। मैं पूछता हूँ। बिल्कुल। हुजूर, क्या इसमें गिरामी आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम कादिर है। जी कादिर साहब, बताएं जैसा मैंने अभी। मरियम ने जैसे आपसे बयान किया मेरे बारे में, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा पहले बता दूं कि मरियम माशाल्लाह अच्छी लड़की है। वेरी गुड। मुझे इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, दोनों मियां फैमिली के बीवी। बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। दरअसल मेरी वालदा, मेरे वालिद और हम 4 भाई, ये हमारी फैमिली का हिस्सा थे। अचानक से वालिद साहब की तबीयत बिगड़ी तो जिससे उनका इंतकाल हो गया। मेरे वालिद साहब का शीशे का कारोबार था, माशाल्लाह अच्छा चल रहा था, तो उसको टेक ओवर किया मैंने। अच्छा। उस कारोबार का बोझ बड़े होने के नाते मेरे कंधों पे आ गया। ठीक है। तो कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से मैंने संभाला, चलाया, घर का भी ख्याल रखा। तो 3 भाई अचानक से हुआ ये कि पाकिस्तान टूर पे जाते हुए इंतकाल फरमा गए। ऑल द 3 टुगेदर? जी। ओह माय गॉड। तो दर हकीकत यही है कि मेरी वालदा और मैं, अब इस खानदान का इकलौता वारिस मैं ही बचा। तो कारोबार को देखते हुए काफी डिस्टर्बेंस हुई कि मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, आने का कोई टाइम नहीं होता। सही बात। 11 बजे भी आ रहा हूँ, 12 बजे भी आ रहा हूँ। अब वालदा मेरे घर में अकेली होती हैं, वालदा को अकेलापन खाया जा रहा था। तो फिर वालदा ने फैसला करने में मजबूर हो गई कि क्यों ना घर बसा दिया जाए। तो वालदा ने मुझसे मशवरा किया और जैसा आपके सामने मेरी वाइफ बैठी है मरियम, इनको पसंद किया। माशाल्लाह। तो मरियम माशाल्लाह हर तरह से अच्छी है, इनकी फैमिली भी अच्छी है, तो मुझे अम्मी के फैसले में कोई एतराज़ नहीं हुआ। ठीक है। तो मैंने रजामंदी जाहिर की अपनी। वेरी गुड। तो सबकी रजामंदी के तहत मरियम और मेरी शादी हो गई। गुड। तो हमारे 3 साल गुजरे। जैसा छोटा सा एक मसला होता है हर घर का कि नोक झोंक तो हर घर का हिस्सा है, और कोई मसला नहीं है। अभी हाल ही में मेरे पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। आए दिन उनके घर नोक झोंक होती रहती है, किसी ना किसी बात पे तहल कलामी होती है। लेकिन मरियम और मैं, हम इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली है और चाहते हैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजर बसर करें। तो आपके यहाँ तो कोई ऐसा नहीं होता ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनके नोक झोंक की आवाजें आपके घर में आती हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं से मालूमात यानी कि हासिल होती है। उससे आप महसूस होते हैं या जी। क्या फील करते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, कोई तल कलामी हो रही है, नोक झोंक हो रही है तो बड़ा गिल्टी फील होता है। अच्छा, पता है क्या,
एक मियाँ बीवी थे, उनकी हर वक्त लड़ाई होती रहती जी थी। जी उनके पड़ोस में एक कपल रहता था, उनके घर से सारी रात कहकों की आवाज़ें आती थी। जी तो एक दिन इन मियाँ बीवी ने सोचा कि यार हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, वो हर वक्त हंसते रहते हैं, सही। तो चल के उनके यहाँ चल के मशवरा करते हैं कि वो कैसे इतने खुश रहते हैं। तो उनके घर गए और उनको बताया कि भाई हमारी तो हर वक्त लड़ाई होती है और आपके यहाँ से हर वक्त कहकों की आवाज़ें आती हैं, तो ये क्या मसला है कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, हमारी जब लड़ाई होती है ना तो मेरी बीवी चप्पल फेंकती है मेरे पे, जब लग जाती है तो वो हंसती है, जब मिस हो जाती है तो मैं हंसता हूँ, तो सारी रात हम भी लड़ते रहते हैं। तो सब बस दरअसल बात यही है कि हम लोग इन चीज़ों का हिस्सा बनना नहीं चाहते। तो मरियम से मेरी शादी हुई 3 साल कबल, तो माशाल्लाह मरियम ने घर को संभाला, हर तरह से अम्मी का ख्याल रखा, तो किसी चीज़ की ये नहीं है, कोई गलती नहीं की इन्होंने, हर चीज़ को तरीके से लेके तो चल खता कहाँ हुई? सर मैं आपको वही डिस्कस करूंगा आपसे। तो बस कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो नोक झोंक का हिस्सा बन जाती हैं। मरियम को मैंने माशाल्लाह खुश रखा। सब मान रही है? जी जी, इनको कोई मुझसे शिकायत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल और नहीं। मुझे भी इनसे कोई शिकायत नहीं है। बस 3 साल होने के बावजूद हुआ ये कि जाहिर सी बात है हर बाप चाहता है कि उसकी अपनी औलाद हो, तो बस 3 साल होने के बावजूद हमारी कोई अपनी औलाद नहीं है, कोई अपना खून नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दूसरी शादी करूँ और नहीं, तो औलाद ना होने में मतलब इसमें औरत का क्या कसूर है? मतलब आजकल तो मेडिकल ख्वाजा साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है, हर तरह का इलाज मौजूद है, तो फिर इसमें क्या मतलब मसला है? जैसा बड़े बड़े गायनाकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे। जी ख्वाजा साहब, इन्होंने बेटा। मेरे हर तरह का इलाज कराया है, अच्छा, लेकिन ये बदकिस्मती मेरे हिस्से में ही आई है। इनकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं जो आपको दी गई हैं, और ये बाप बन सकते हैं, बट जैसा मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में अपना भी और मरियम का भी मेडिकल चेकअप करवाया मैंने, अलग अलग टेस्ट करवाए, यहाँ तक के पीर फकीर के पास भी गए, उन तक को चेक कराया, तो रिपोर्ट्स जो है मेरे हक में आई है। मैं बिल्कुल अपनी जगह राइट हूँ, सही हूँ। रिपोर्ट्स आपके सामने मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन आया मरियम की तरफ से, तो मैं भी चाहता हूँ मेरी खुद की औलाद हो, मेरी नस्ल आगे बढ़े। ख्वाजा साहब, बहुत से ऐसे कपल हैं जिनकी औलाद नहीं होती और वो अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ ये हम इसी तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करें। बहुत सारे लोग हैं, इनकी अपनी फैमिली में हैं, इनके रिलेटिव्स में से हैं, वो उनके औलाद नहीं है, 20 साल हो गए उनकी शादी को और उनके घर औलाद नहीं हुई है, और वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा अगर मेरी फैमिली को ये बात मालूम होती कि मैं बांझ हूँ, मैं औलाद नहीं दे सकती, तो शायद वो मेरी शादी नहीं कराते। मैं भी उन लड़कियों की तरह घर में बैठ के अपनी लाइफ गुजार लेती, जो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं होती और वो अपना घर में ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। मैं भी वैसे ही रह जाती। ज़रूरी तो नहीं है कि हम औलाद ही हो और हम अपनी लाइफ गुजारें। मरियम ऐसी बात नहीं है। बड़ा ट्रेजिक सीन है यार, ये तो कोई मतलब समझ नहीं आ रही। ये तो अब अल्लाह की तरफ से है कि अगर किसी की नहीं है औलाद और आप औलाद चाहते हैं तो आपका भी राइट है। जैसा मैंने इनको मशवरा भी दिया है कि आप बेबी अडॉप्ट कर ले, हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बेबी अडॉप्ट करते हैं, रहते हैं अडॉप्शन, और वो बच्चे फिर बड़े होके बिजनेस भी संभालते हैं और कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं उसमें। ज़रूरी तो नहीं है कि हम ये शादी दूसरी करें और अपनी मुझे छोड़ दें। मैं इनको नहीं छोड़ना चाहती। जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, बाप होने के नाते जब मैं किसी के बच्चों को देखता हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा होता है। मैं भी चाहता हूँ मेरी खुद की औलाद हो, मैं इकलौता वारिस हूँ उस खानदान का, मेरी नस्ल आगे बढ़े। मेरी वालदा अकेले घर पे होती है, पोता पोती को गोद में खिलाएं, इनकी भी खुशी देखनी है ना मुझे। ये नहीं कि मैं अपनी खुशी देख रहा हूँ, इनकी भी खुशी देखनी है। किसी दूसरे की औलाद अपनी औलाद तो नहीं हो सकती ना। जो अपना खून होता है वो अपना ही होता है ना। तो दूसरे की हम औलाद तो गोद ले लेंगे, लेकिन वो तो सुकून नहीं मिलेगा ना जो अपनी औलाद को पाल के सुकून मिलता है। जब मैं दूसरे के बच्चों को देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि काश मेरे बेटे की भी औलाद होती। मेरा बेटा कितना मायूसों की तरह बैठा रहता है। इसके भी ख्वाहिश है ना। मेरे 3 बेटे तो जा चुके हैं, यही मेरे सनत चलाने वाला है।
लाजमी होता है इसकी औलाद होगी तो मेरी आगे नस्ल चलेगी ना। जज साहब ख्वाजा साहब देखिए, मेरी भी कज़न है और उनकी भी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं। वो भी उनके भी शौहर हैं, वो भी, उनको अभी बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमारी शादी को 3 साल हुए हैं और इनको इतनी जल्दी लग गई, इनकी मदर को भी और इनको भी। मैं ये चाहती हूँ कि हम कुछ टाइम अपना आगे स्पेंड करें, कुछ टाइम दें। ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, ये दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं। नहीं, और ये जो बात आपने कही है ना कि मतलब इनएबिलिटी टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, जो आप बांझ की बात कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में कि अब जो मेडिकल साइंस ने ख़ास तौर पे गायनी में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी आ रहे हैं और इसमें और बहुत से कोई काम होते हैं जो मेरी तो नॉलेज नहीं है लेकिन सुनते रहते हैं। तो आप कोई अच्छे क्लिनिक्स में अच्छे डॉक्टर्स के साथ भी रजू कर सकती हैं। ये आपको ने 2 डॉक्टरों को कह दिया कि जी ख्वाजा साहब, इन्होंने बहुत जगह मेरा इलाज कराया है और लेकिन मैं बेबी कंसीव बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। सब तरफ से जवाब आ गया है। पता नहीं, अब आपको बेहतर पता होगा, लेकिन तो आप इसका हल ये दे रही हैं कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। जी, हम अगर बेबी अडॉप्ट कर लेते आप हैं बेटा तो कुछ बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? ख्वाजा साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि हमारे बड़े भाई हैं, उनके 3 बच्चे हैं। हाँ, उनका एक छोटा बेटा है, उनके 2 बेटे 1 बेटी। उनका छोटा बेटा, हमने उनसे मशवरा करा था जब कादिर भाई ने बोला था कि कादिर भाई को दूसरी शादी करनी, क्योंकि इनकी मेरी बहन की कोई औलाद नहीं है। इस वजह से हमने उनसे मशवरा करा था, तो उन्होंने वो भी इस बात पे राज़ी थे कि वो अपना जो छोटा बेटा है वो इनको अडॉप्ट करवा देंगे, इनको दे देंगे। लेकिन फिर कादिर भाई उस पर भी राज़ी नहीं हो रहे। मतलब अभी असल में अब बात यह है कि खैर उन्होंने तो कहा कि भाई वो ही वांट्स कि अपना ब्लड होना चाहिए। उनकी वालदा साहिबा भी यही बात कर रही होता है ना, दूसरे अच्छा का नहीं, खून वो अपना तो थोड़ा नहीं सा इसमें एक और भी चीज़ है कि हम यहाँ पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं और इस्लामिक लॉ में एडॉप्शन नहीं है। अमेरिका में जो है ना वो एडॉप्शन है, बाकायदा लोग एडॉप्ट करते हैं और जो एडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसको विरासत में बाकायदा हिस्सा मिलता है और वो ले जाते हैं। बल्कि यहाँ पे जो बाहर मुल्क से, अमेरिका से और उधर से लोग आते हैं और वो यहाँ से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो वो जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं अमेरिकन एम्बेसी में तो उनको वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि इसी कानून के ऊपर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है कि इस्लाम में तो अडॉप्शन है ही नहीं। तो वो फिर गार्जियन एंड वार्ड्स का सर्टिफिकेट लेके उस अडॉप्टेड चाइल्ड के गार्जियन बन के फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा मिलता है। अदरवाइज अगर वो लिखते हैं कि आई हैव अडॉप्टेड दिस चाइल्ड तो वो एम्बेसी वाले फौरन लेटर देते हैं कि इस्लाम में अडॉप्शन नहीं है। लेकिन ख्वाजा साहब, बिना बेबी के भी तो लाइफ हम गुजार सकते हैं। वो तो फिर ऑप्शन है ना, इतना बड़ा दिल होना मैंने चाहिए। इनकी इतनी खिदमतें करी हैं, इतने इनको बेटा मैं मानती हूँ आपने मेरी खिदमत करी, मेरे बेटे का ख्याल रखा, मुझे आपसे गिला नहीं है, लेकिन आप माँ नहीं बनी हो ना, इसलिए आपको माँ के दर्द का नहीं पता। मैं माँ बनी हूँ ना, मुझे पता है अपनी औलाद के दर्द अम्मी का। आपकी भी बेटी नहीं है, इसलिए आपको बेटी के दर्द चले का बेटा, नहीं 1 मिनट ज्यादा जज्बाती सीन हो गया, एक हल्का सा वक्फा लेते हैं। ये मसला जज्बात का नहीं है, थोड़ा सोचने का है, सोच के फैसला करते हैं। एक वक्फे के बाद फिर दोबारा। ख्वाजा साहब, कोई भी औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती, ये बड़ा मसला है। ये है। और मैं कादिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिल इनको नहीं इजाजत मानता। दे दूंगी दूसरी शादी की कि दूसरी शादी करी। जैसा मैं खुद चाहता हूँ दूसरी शादी करूँ, हर मर्द की तरह मैं भी बाप बनूँ, इस खानदान का वारिस लाऊं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाऊं। अच्छा, तो आप कह रही थी कि मतलब आप माँ हैं। मैं माँ हूँ और मैं अपनी औलाद का दर्द जानती हूँ। ये माँ नहीं बनी है ना, इसको औलाद का दर्द पता नहीं है कि औलाद का दर्द क्या होता है। मुझे पता है औलाद का दर्द क्या है। मैं अपने बेटे को टूटता हुआ देखती हूँ, दूसरों के बच्चे देखता है मेरा बच्चा, तो उसका दिल किस तरह चाहता, वो भी चाहता ना मैं दूसरों के बच्चों को खिलाती हूँ, मेरा भी दिल चाहता मेरी अपने पोती पोता हूँ मैं उनको खिलाऊं, मैं दूसरों के बच्चों को ला ला के खिलाती हूँ। मेरे दिल में भी तो अरमान है ना कि मेरी औलाद की भी कोई औलाद हो। जैसा मुझे मरियम से कोई इख्तिलाफ नहीं है,
अच्छा, मरियम माशाल्लाह अच्छी फैमिली की है, खुद भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं वो तो अच्छी है। मैं दूसरी तरफ जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, जैसा थोड़ी पता नहीं सी मैं मरियम से वो बात करके देखता हूँ कि पता नहीं उसको कैसी लगे कि इस्लाम में एक से जायद शादियों की इजाजत है, जैसा वही मैं आपसे जिसे डिस्कस करूंगा पॉलीगैमी कहते हैं जी। और आपका जो केस है वो मतलब कोई जेन्युइन के उस जुमरे में आ रहा है जी जी जिसमें इंसान मतलब सेक्सुअल लस्ट के लिए नहीं बल्कि एक ज़रूरत के तहत दूसरी शादी करना चाहता है या आपको इजाज़त दी जा सकती है। तो अब उसके लिए ये है कि मरियम को थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो मरियम, मैं आपके जज्बात ख्यालात इस बारे में सुनना चाहता हूँ कि अगर इनको मिसाल के तौर पे आप दूसरी शादी की इजाज़त दें तो फिर जो इनकी बीवी के जो भी बच्चे होंगे तो घर में आएंगे तो घर में रौनक तो होगी, तो उसमें आपका भी दिल बहल जाएगा। और आप जो अडॉप्शन की बात कर रही हैं तो इनके बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकती हैं एज अपने बच्चे। ख्वाजा साहब, कोई भी औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती है, ये बड़ा मसला है। ये है। और मैं कादिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिल इनको नहीं इजाजत मानता। दे दूंगी दूसरी शादी की कि दूसरी शादी करी। जैसा मैं आपसे थोड़ा सा मशवरा चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा। जैसा मैं खुद चाहता हूँ दूसरी शादी करूं, हर मर्द की तरह मैं भी बाप बनूं, इस खानदान का वारिस लाऊं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाऊं। सही है। तो मेरी वालदा मोहतरमा मौजूद है, तो इन्हीं की पसंद से मैंने मरियम को पसंद किया था। वेरी गुड। और मरियम से शादी भी हुई, माशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरी, सब कुछ हुई। तो मैं अपनी वालदा को खुश देखने के लिए दूसरी शादी का ऑप्शन जो है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। और मेरी वालदा ने एक लड़की पसंद की है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। माशाल्लाह वो भी अच्छी है, मरियम की तरह बहुत अच्छी है वो भी, तो घर का भी ख्याल रखेगी। मुझे मरियम से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं बस चाहता हूँ दूसरी शादी करके इस खानदान को वारिस दूँ। लेकिन उनकी ये शर्त है कि पहले मरियम को तलाक दी जाए, फिर वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करेंगे। उस लड़की वालों की शर्त है जी, इसलिए कि वो लड़की कवारी है, लाजमियत है, तो मेरा बेटा तो शादीशुदा है ना, तो वो ये चाहते हैं कि पहले मरियम को तलाक दी जाए तो फिर वो अपनी बेटी की शादी करेंगी मेरे बेटे से। वो मेरी बहन की बेटी है। ये बड़ी जालमाना शर्त है उनकी, है कातलाना शर्त है। हाँ ना, अभी तो वो अपनी बेटी का रिश्ता देंगी। जैसा आप मेरी जिंदगी ऐसे दोहराए पे आगे खड़ी हो गई है, नहीं तो अब जरूरी है कि आप उसी लड़की से शादी करें जो तलाक मांग रहे हैं। ऐसी अब वो लड़की मेरी से बहन शादी की नहीं हो बेटी है। सकती जो ये मान जाए कि भाई ये भी बड़ी बहन बन के रहे, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसा आपको बहन की बेटी लेनी है। जज साहब, उस दरख्त का क्या फायदा जो फल ही ना दे सके, उसको काट के फेंक दो तो ज्यादा बेहतर है। ख्वाजा साहब, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ख्वाजा साहब, कोई जो जानवर फल भी ना पालता दे, है साया ना, तो देता है। तो उस दरख्त का क्या फायदा। और भाई औरत तो पैर की जूती होती है, मर्द एक पहनता है दूसरी बदल लेता है, मर्द के लिए तो कोई मसला नहीं है। आंटी आप भी मर्द हो औरत हो आप इतना लाइटली ले रही हैं, ऐसे नहीं होता। अम्मी जान, कोई जानवर को भी पालता है ना तो वो इस तरीके से उसके साथ नहीं करता है। लेकिन भाई अगर जानवर गाय दूध देना छोड़ देती है तो उसको मुझे अपने काट के नहीं फेंक देते हैं। मैं तो नहीं लोग बड़े जालिम है, वो गाय दूध देना छोड़ दे जाके कसाई को बेच आते हैं। मरियम, बड़े हम लोग कोर्ट में बैठे हैं, जानवर को गाय भी भैंस रखते हैं तो कहाँ से उसके बीच में आ साथ गई? मोहब्बत करते हैं। मैंने तो इनकी इतनी खिदमतें करी हैं और मेरी वफाओं का ये लोग ये सिला दे रहे हैं। मेरे बेटे ने 3 साल तुम्हें भुगता ना, 3 साल रखा ना, तुमसे कितनी मोहब्बत मेरे बेटे ने करी। तुम रही बांझ की बाजी। अम्मी, आप बेटी बोलती थी मुझे, बेटी बोलती थी आप मुझे। मरियम को इस बात पे बोला है, हम लोग कोर्ट में बैठे हैं, ये बांझ का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करें, ये कोर्ट है, ठीक है? आप अपनी बात कर सकती हैं लेकिन इस तरह के अल्फाज दूसरे के जज्बात का जरा ख्याल रखें जी। फैसला कुछ भी हो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे के जज्बात की कदर की जाए। और जी ख्वाजा, और ये बात सुने ना, ये डिसेबिलिटी बेचारी ने खुद तो पैदा नहीं की ना, ये तो अल्लाह की तरफ से है जी, अल्लाह ताला की तरफ से। और मुझे नहीं मालूम था, मेरे अपनी फैमिली नहीं में किसी को नहीं पता होता। मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबके एक बच्चे भाई हैं। बड़े हैं और 2 बहनें हैं। वो तीनों शादीशुदा है, एक ये भाई है ये अनमैरिड है।
और वो तीनों साहिबे औलाद हैं, सब अपनी लाइफ में खुश हैं। सिर्फ ये बदकिस्मती मेरे ही हिस्से में आई है। मेरे फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को नहीं मालूम था कि इस तरीके से होगा मेरे साथ, और मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मैं तो आस में ही थी कि कभी तो हो जाएगा, लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आई। नहीं, बड़ा आसान हल है आपका उसका मसले का कि भाई दूसरी शादी कर दें, आप इजाज़त दे दें। और मगर अब वो कह रहे हैं कि लड़की जो उन्होंने पसंद कर रखी है, उनकी प्री कंडीशन है कि जब तक आपको फारग नहीं करेंगे तो वो लड़की देंगे नहीं, और इनको भी लड़की वही चाहिए। अब ये बड़ा मसला है इसके, वो उनकी बहन की बेटी है। ख्वाजा साहब, मुझे तो लगता है कि इनकी बहन की बेटी है, इसीलिए ये वहाँ शादी करवाना चाहती है। भाई मैंने तुम्हें कहा है ना, आप किसी लेकिन ऐसे एक मर्द बात से सुनो, शादी कर लें। बहन की बेटी भी होती है ना, जब वो शादी करके आ जाती है तो फिर वो भांजी नहीं रहती, वो बहू हो जाती है। मैंने आपको फिर वो भी बाजा बजाती है। अम्मी, आपको शादी करनी थी तो पहले ही कर देती। मुझे मशवरा क्यों दिया ना, आप ऐसे आदमी से शादी कर लें जिससे औलाद की जरूरत ना हो। आप उससे शादी कर ले, आपकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरे बेटे की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं कादिर को नहीं छोड़ सकती अम्मी। तुम नहीं छोड़ सकती, कादिर तो तुम्हें छोड़ सकता है ना। आप क्यों पीछे पड़ी हैं? आप सिर्फ भाई अपनी मुझे बहन को लाना चाहिए, चाहिए। बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, हम लोग अदालत में ख्वाजा साहब के पास आए हैं केस लेके, तो ख्वाजा साहब जो फैसला करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन ना मुझे तुमसे कोई इख्तिलाफ था, ना इस वक्त है। देखो, मुझे अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, अपनी खानदान की खुशियां देखनी है। ख्वाजा साहब, मैं तो इजाजत दे रही हूँ इन्हें कि दूसरी शादी कर लें, लेकिन इस तरीके से तो नहीं करे ना। मुझे बिल्कुल ही साइड पे करके आप दूसरी शादी करो, ये मुझे तो लगता है अम्मी की ये कोई चाल है, ये अपनी बहन की बेटी से शादी मेरी कोई चाल नहीं है। मैं लाजमियात है, मैं भी अपने बच्चे को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बहन की बेटी से इसकी शादी करूँ। तो ख्वाजा साहब ये लाजमी है कि मेरी बहन को तलाक दिलवा कर ही शादी, कोई और लड़की भी हो सकती है, किसी तो कोई और लड़की भी हो सकती है ख्वाजा साहब जिससे शादी हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि वही लड़की हो। इनका आपस में इतना प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, इतनी खुशी से रहते थे ये लोग। सिर्फ ये एक मसला कादर यार, ये भी बात है ना कि आप माशाल्लाह इसके साथ 3 साल आपने बड़े अच्छे गुजारे हैं। जी साहब, एंड आपने खुद ही बताया कि आपको इससे प्यार भी बहुत है, तो आप कैसे मतलब इसको ऐसे छोड़ देंगे कि मतलब ये बेचारी रुल जाए, रोड पे आ जाए, और आप नई बीवी के साथ नई मस्तियां मनाते फिरें? जैसा नहीं, इसको भी अकोमोडेट करें। मतलब देखिए, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें आप देखो रसूल अल्लाह ने कितने मुश्किल पैरामीटर्स रखे हैं कि बराबरी का सलूक करो उनके साथ, और जो भी आपके हस्बे इस्तात है, यानी माली तौर पे और फिजिकली और जो सारा कुछ ना, तो अगर आपने सही कहा कि आपको औलाद चाहिए, अल्लाह ताला आपको औलाद 10-12 बच्चे दे, लेकिन बात यह है कि इस गरीब का क्या कसूर है, इसको तो अकोमोडेट करें। इन लोगों ने तो अपनी खुशी का ही बस सोचा है। इनकी अम्मी को अपनी खुशी की पड़ी हुई है कि मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता चाहिए। मेरे मुंह की बात छीन ली, ये जुमला मैं कहने वाला। इन्होंने अपनी खुशियों के, अपनी खुशी की खातिर इनकी अपनी ख्वाहिशें, इनके बेटे की अपनी ख्वाहिशें। मरियम, एक मिनट जी बेटा। बेहद वक्त मैं 2 बीवियां एक साथ नहीं रख सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मरियम से भी प्यार करता हूँ, यही मुझसे प्यार करती है। मैं जाहिर सी बात है एक वक्त में दोनों को टाइम नहीं दे सकता। क्यों? मैं अपने काम पे होता हूँ, सुबह 10 बजे जाके, रात को कोई टाइम नहीं है मेरा आने का, तो मैं एक वक्त में दोनों को टाइम नहीं देता, ना उसको खुश रख पाऊंगा ना इसको खुश रख पाऊंगा। हाँ, मुझे औलाद चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे एक ही खुशी देखनी होगी ना इस बारे में। ख्वाजा साहब, मैं इजाजत भी दे रही हूँ दूसरी शादी की, लेकिन इनकी अम्मी को सिर्फ पड़ी हुई है कि वो अपनी बहन की बेटी लाना चाह रही है। जब इन्हें बहन की बेटी लानी थी तो मुझे क्यों बीच में लेकर आई? मुझे क्या पता? नहीं, अब वो भाई ने एक नई लाइन पकड़ ली है ना। पहले तो अम्मी ने जो बात की थी वो तो ये थी कि जो अपनी बहन की लड़की मांग रहे हैं तो उनकी बेटी कुंवारी है, तो उसने कंडीशन रखी है कि जब तक इस लड़की से जान नहीं छुड़ाओ तो हम रिश्ता नहीं देंगे। अब उस्ताद ने नई बात कह दी है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं 2 बीवियां नहीं रख सकता। ख्वाजा साहब, ठीक है, मैं इनको इजाजत देती हूँ। 2 बीवियां, सुनिए मेरी बात पहले कंप्लीट होने दें, मैं इनको इजाजत देती हूँ। कह रहे हैं हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर ये बात यहाँ से फिर शुरू करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम मेरे शौहर में होती तो क्या फिर मैं आप डिवोर्स छोड़ के मांगती? चले जाती? क्या करती? इनसे पूछे ना, मैं ये क्या करती? जैसा मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप क्या करती? मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर आप बगैर औलाद के रह लेते?
मैं बगैर औलाद के रहती, मेरी कोशिश होती कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करूं। कहते सब है, करता कोई भी नहीं है। अच्छा, तो वक्फे से पहले आप कुछ कह रही थी, क्या बताया था आपने? ख्वाजा साहब, मैं यही कह रही हूँ कि मेरी सास साहिबा जो हैं, इन्होंने जो रट लगाई हुई है, या मेरे शौहर ने जो रट लगाई हुई है दूसरी शादी की, अगर मेरे शौहर में ये प्रॉब्लम होती, अगर ये प्रॉब्लम मेरे शौहर में होती तो क्या फिर आप मैं डिवोर्स छोड़ के मांगती? चले जाती? क्या करती? इनसे पूछे ना, मैं ये क्या करती। जज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप क्या करती? मैं इनको छोड़ के कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर आप बगैर औलाद के रह लेती? मैं बगैर औलाद के रहती, मेरी सही है। कोशिश होती कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करूं। कहते सब है, करता कोई भी नहीं है। जज साहब, मैं जैसा आपने फरमाया, देखिए वैसे बड़ा जबरदस्त उसने एक डायलॉग जी। बोला है, और ये एक सोचने वाली बात है। जैसा ये अब उसने बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी है। जी, जैसा आपने फरमाया कि इस्लाम में 4 शादियां करना जायज है, मैं 2 या 4 भी कर सकता हूँ। अरे इजाजत है। इस वक्त मेरे कारोबार की मतलब 4 कर ही लो, कंडीशन नहीं है कि मैं क्यों? फाइनेंशियली 2 बीवियों को एक वक्त में सपोर्ट कर सकूं। वो इसे कहेंगे ये नौकरी कर दूसरी ले। शादी कारोबार up and करेंगे down तब चलता भी नहीं रहता है। होगी औलाद, हैं? तो क्या करोगे? अप एंड डाउन चलता रहता है कारोबार नहीं, में। इसे कहेंगे लिख के दिया जॉब हुआ कर है कि ले। दूसरी शादी करके औलाद नहीं होगी। दूसरी शादी करेंगे आपकी बहन की इंशाल्लाह बेटी से। होगी, दूसरी शादी करके औलाद होगी। यार ये हमने सुना है मौलवियों से कि मतलब एक बंदा था, उसका बिल्कुल कारोबार नहीं चलता था, तो वो गया रसूल अल्लाह के पास, उसने कहा कारोबार नहीं, उन्होंने कहा एक शादी और कर लो। फिर गया, उन्होंने कहा कि नहीं है, उन्होंने कहा एक और कर लो। तो वो मकसद था कि बीवी जो आती है लक्ष्मी है, उसके आने से पैसा आता है। तो आप अगर 4 शादियां कर लो तो पता नहीं आपकी 4 मिलने लग जाए, क्या मालूम। जैसा ख्वाजा मरियम साहब, ने जब लेकिन इस घर में इन्हें कदम दौलत रखे, नहीं चाहिए, इन्हें तो औलाद चाहिए, और अगर वो दूसरी बीवी से भी नहीं ख्वाजा साहब, मिलेगी इसने तो ये तो मेरी तीसरी बेटे की करेंगे, जिंदगी तीसरी बातें करेंगे, कहने फिर लगा दिया। तीसरी से नहीं मिलेगी तो शायद ये चौथी भी करेंगे, और ये शादियां करते रहेंगे। अच्छा, इनको शादियों का शौक लग गया, आपका मतलब ये है? मुझे तो यही लगता है। अगर अच्छा, ये शादी का भी एक शौक होता है, पता है? ये दूसरी शादी की एक झिझक होती है। हमारे जिन दोस्तों ने दूसरी की है, फिर उन्होंने तीसरी भी कर ली है। ये खुनास इनकी माँ ने भरा है इनके हाँ, ज़हन में। माँ मरियम, ने भरा है। तुम मेरी अम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती, ये अदालत है, ये अदालत है, तुम इस तरह बात नहीं ख्वाजा करो साहब, अम्मी से। आज तक मैंने इतनी ऊंची आवाज में ना अपने शौहर लेकिन से आज तुम बात कर की रही है, हो मरियम, ना आज तुम मैंने ये अपनी गलती कर रही सास हो। से बात की है। मैं अपनी अम्मी लेकिन से आज दिल लेकिन भर आया आज है। मेरा दिल फट गया नहीं है। बर्दाश्त आए, करूंगा आए, मरियम, आए। इस तरह बात नहीं करो अम्मी से। आज दिल फट गया है। ख्वाजा साहब, आप देख रहे हैं हम किस तरह डायलॉग वो बात कर रही है, किस तरह बात कर रही है नहीं मेरी तो वालदा से। आप खुद बताएं ख्वाजा साहब, ऐसा ऐसा होता है? कोई आपने कभी आज तक सुना है कि माँ छोड़कर चली गई अपने शौहर को औलाद ना होने की वजह बेटा से? ये पागल हो चुकी है, इसको तलाक दो और अपनी जान आजाद करो इससे। इसने जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, इसने गिरहनी लोग तुम्हारी तो यही जिंदगी में समझेंगे लगाया। ना कि कभी तुम्हारी जिंदगी में इसने खुशियां दी हैं सिवाय तुम्हें तकलीफों के अलावा? अम्मी सब कुछ भूल गई, मेरी सारी खिदमतें भूल गई। सब भूल गई, मैं सब भूल गई। मैं सिर्फ अपने क्यों? पोती पोता चाहती हूँ बस। आप तो बेटी बोल तुमने के मेरी मुझे औलाद लेकर को क्या आए। खुशी दी? मेरे बेटे को 3 साल मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी, कौन सी तुमने मेरे बेटे को खुशी दी है? एक औलाद तो दे नहीं सकी, आगे क्या तुमसे उम्मीद रखूं मैं? दे दिया ताना आपने। हाँ, ताना दे दिया मैंने। मरियम, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मुंह से एक अल्फाज ही नहीं निकले। आप नहीं, अपनी देखिए, माँ को खामोश, देखिए, नहीं, आप अपनी माँ को देखिए इस जगह खामोश पर। 1 मिनट। अम्मी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन तुम्हारा लहजा क्या है अम्मी के साथ, वो खुद देखो तुम, खुद देखो तुम किस तरह तुम बात कर रही हो। आप ख्वाजा साहब अपनी सामने माँ गवाह को देखिए, मौजूद वो है, भी कैसे अल्फाज यूज कर ख्वाजा रही साहब है। सामने है, वो देख रहे तुम्हारी हरकतों को, किस तरह तुम बात कर रही हो अम्मी से। नहीं, इस वो तरह अपने नहीं होता का- यार, नहीं, बोल आए नहीं, हुए हम। नहीं, अपने गम का इजहार कर रही है और अपने ख्वाजा साहब वो बात सही है इनकी, हाँ, हम का लेकिन इज़हार कर रही है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? ख्वाजा साहब देखें, बहुत सारे आप लोग- किसी दबाव में नहीं आए। आज देखें, ये मौका है आखिरी, जो दिल की बात है कह डालो। ख्वाजा साहब, इनके पास क्या गारंटी है कि ये दूसरी शादी करेंगे इनकी औलाद हो जाएगी? इनके पास क्या गारंटी है? ये तो अब जुआ है ना, लॉटरी है। मतलब आपने खुद ही कहा है कि दूसरी इनकी में नहीं अम्मी होगी, चाहती हैं, बस वो इनकी अम्मी आपने कहा है कि बस दूसरी तुम्हारे नहीं दिल होगी। में तो अम्मी की खुटक रहती है कि अम्मी चाहती है, अम्मी चाहती है। अम्मी तो चाहेंगी ना। अम्मी यूं चाहती हैं कि अम्मी को खुशियां नहीं मिली, अम्मी को औलाद की खुशियां नहीं मिली अभी तक, अम्मी वो चाहती है खुशियां हासिल करना। अब ये नई कहानी आ गई है, वो कहते हैं जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 2 बीवियां। ख्वाजा साहब, मेरी कजन है, मेरे मामू की बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और
ये अगर इतना ही कह रहे हैं ना, तो मैंने उसे भी राजी किया हुआ है। अगर ये दूसरी शादी का इतना ज्यादा इनको शौक है, कह सकते हैं कि शौक है, तो ठीक है। मेरी कजन है नताशा, हमारे साथ आई हुई है, वो शादी करने को तैयार है। उसको मैंने अपनी तमाम बातें बताई हुई हैं। कादिर को वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है और उनको लाइक भी करती है कि बहुत अच्छे शौहर है, मेरे साथ केयरिंग है, लविंग है। लेकिन ये इन्होंने जो अभी दूसरी शादी का चक्कर इन्होंने स्टार्ट किया है, नहीं मगर जो कह रहे हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको कैसे कवर करेंगे? मैं मेहनत करूंगी, ये मुझे मत छोड़े, मैं मेहनत करूंगी, नताशा मेहनत करेगी, ये तो काम अपना जॉब करते ही हैं और अच्छा है। तो भाई ये तो बड़ी ऑफर आ गई है, मुझे दोनों जॉब करेंगी जी। एक मिनट देखिए, कारोबार की नौयत एक जैसी नहीं रहती। नहीं वो कह रही है हम दोनों जॉब करेंगी। मेरी बात सुने, मेरे कारोबार जो आप डिस्कस कर रहा हूँ, नौयत एक जैसी नहीं रहती, तो मैं दोनों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो तो खुद कमाएंगी। नहीं, मेरा खानदान इस तरह का नहीं है कि यानी खवातीन बाहर जाए और कमाएं, तो हम इन चीजों का कायल नहीं है कि लड़की को घर से बाहर भेजें और वो कमाए जाके। सबसे पहले दूसरी बात कि जो अम्मी ने आपने अम्मी से बात की और मैंने आपसे थोड़े ऊंचे वॉल्यूम में बात की, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो देखें हो जाता है। हमें मसले को हल करना है, इसको हल करना है, और इसी वजह से आपके पास पेश हुए हम लोग को पकड़ना नहीं चाहते जी। और किसी तरह यही चाह रहे थे कि मतलब ठीक है आपकी औलाद नहीं हो रही, औलाद होना लेना आपका राइट है, हक है, और दूसरी शादी भी कोई इस्लाम में मुमानियत नहीं है। और आपकी बड़ी एक रीजन है कि एक बेगम को मेडिकली जो है अनफिट कर दिया गया है फॉर डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रन, तो आपका राइट है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ख्वाजा साहब खुद देखें कि लेकिन अब ये कि जहां आप शादी करना चाहते हैं उनकी प्री कंडीशन ये है कि इनकी छुट्टी कर दी जाए। तो हमारा जो इस वक्त है, जो अदालत का भी ख्याल है और इनके ख्याल के साथ मिल रहा है कि आप इनको भी रख लें और ऐसी जगह शादी कर लें जो लोग मान जाएं कि इस बीवी के होते हुए आपको रिश्ता मिल जाए। तो वो अपनी मामू की लड़की को तैयार करके ले आई है और मामू की लड़की भी बैठी है। आप बताओ, तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नताशा है, मेरी उम्र 23 साल है। वेरी गुड। 1.5 साल पहले मेरे कनाडा से एक रिश्ता आया, घर वालों ने उनसे बात की, उनके घर वाले बहुत अच्छे लगे मेरे घर वालों को। फिर लड़का दिखाया, लड़का भी मुझे बहुत पसंद आया। फिर हमारी शादी हुई, रुखसत होके मैं इनके घर गई। अच्छा। तो मैंने काफी अर्सा उनके साथ गुजारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरी ख्वाहिशात भी सारी पूरी की। मसला ये था, फिर उनका बिजनेस कनाडा में था। अच्छा। तो मजबूरन उनको जाना पड़ा, वो कनाडा चले गए। फिर तो उसके बाद फिर वो कनाडा गए तो उन्होंने कांटेक्ट ही मेरे से फिर नहीं रखा। फिर उसके बाद अबैंडन कर दिया, छोड़ गए। जी। अच्छा, ये भी मैंने बहुत सुना है कि आते हैं, शादी करते हैं और बस चले जाते हैं छोड़कर। जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं रखा, पता भी बदल लेते हैं। मैं काफी कॉल करती रही, मैसेज करती रही, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। मैं ये काफी फ्रॉड बहुत भी बहुत परेशान चल रहा है। थी, मैं बहुत सख्त परेशान थी इस मामले में। मेरे पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर मुझे पता चला कि वो कोई अफ्रीकन लड़की के साथ 4-5 साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ऑलरेडी? जी। अफ्रीकन से? जी। और आपको छोड़ के पाकिस्तानी को? जी जी। ओए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा। फिर पापा के दोस्त थे कनाडा में, उन्होंने पूछा किसी से, तो पता चला कि भाई वहां पे वो किसी अफ्रीकन लड़की के साथ हैं। जब मैंने उनको फिर रिटर्न फिर वापस काफी अरसे बाद मैंने फिर कॉल की उनको, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला, अली ने, कि नताशा सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमसे शादी की, मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से तुमसे शादी की। तो मैं अब इस लड़की को पसंद करता हूँ 4-5 साल पहले से, तो मैं अब इससे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। बदतमीज आदमी था। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकी उस टाइम। यहाँ आए तो हमें बताना क्या करना है। फिर इसके बाद मैंने फिर क्या फैसला, फिर मैंने कुछ भी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला मुझे शादी करनी है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर डिवोर्स दे दो। फिर मरियम मेरी बहुत अच्छी कजन भी है, दोस्त भी, हमारा बचपना। उसने दे दी डिवोर्स? जी। ओह माय गॉड। फिर मरियम का मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। इनके जो हस्बैंड है कादिर,
वो भी बहुत अच्छे इंसान है, मरियम भी बहुत अच्छी बेटा है, आपकी मेरी तो दोस्त है। बड़ी से ज्यादा स्टोरी सेंटिमेंटल हो गई है, तो मैं थोड़ा वक्फा लेता हूँ, आपको भी इसमें शामिल करते हैं। जी, कादिर से शादी करने का उन्होंने कहा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों मिलकर रह सकती हैं? जी बिल्कुल रह सकते जो भी कादिर भाई, उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ वेरी प्रिटी गर्ल। जो मरियम ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत है। मेरी वालदा जिसको पसंद करेगी मैं उससे शादी करूंगा। आपकी वालदा अपनी सिर्फ बहन की बेटी को पसंद करेंगे और किसी को नहीं। अच्छा, तो आप बता रही थी कि फिर कनाडा से उसने डिवोर्स दे दिया है? जी, डिवोर्स देने के बावजूद भी काफी मेरे डिवोर्स के बाद मेरे रिश्ते हैं, काफी रिश्ते हैं। अच्छा, तो उन्होंने मेरे से मसले मसाइल पूछे तो मैं उनको A to Z सब कुछ मैंने बताने के बावजूद, मगर नहीं तो अब आप जो मरियम के लिए मैं कुर्बानी दे सकती हूँ, क्यों मेरी बहुत अच्छी कजन है, दोस्त भी है। कादिर से शादी करने का उन्होंने कहा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों मिलकर रह सकती हैं? जी बिल्कुल रह सकती जो भी कादिर भाई, उसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ वेरी प्रिटी गर्ल। जो मरियम ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत है। मेरी वालदा जिसको पसंद करेगी मैं उससे शादी करूंगा। आपकी वालदा अपनी सिर्फ बहन की बेटी को पसंद करेंगे और किसी को नहीं। बहन की बेटी को खुशी चाहिए, लेकिन बहन की बेटी मेरी वालदा ने उसको पसंद किया है, की खुशी चाहिए, उसमें मसला क्या है? आप तलाक याफ्ता हो के आप किसी कवारी लड़की से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे मेरी कर वालदा सकते पसंद हैं? करेगी मैं कैसे करूंगा। कर सकते हैं? और वो मैं दे करूंगा, सकते बिल्कुल करूंगा। कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि जो मरियम ने फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है। मेरी भी तो डिवोर्स हो अपने चुकी है शोहर ना। से तो तलाक लेकर आ गई, पता नहीं क्या चक्कर था जो शोहर ने मरियम तलाक दे की रेट दी। लगाएंगे कि मेरे बेटे को फंसा ले, क्या कहते हैं उसका हम अपनी नहीं लाइफ बता का सकते। मसला था, दोनों मेरा कोई मिलके मेरे मसला बेटे नहीं को था। लूटे। मेरी लाइफ से उनको कोई मसला नहीं ये था। जो तुमने अच्छी जाल भली मेरी को जिंदगी बुझाया है गुजार ना, रही थी। ये मैं सब समझ गई तुम्हारा जाल मरियम बिछाना। तुम्हारा बहुत हो गया है। किसी की आप पर्सनल तुम लाइफ सुन के लो, मैं बारे में नताशा आप से ऐसे शादी कैसे नहीं बोल करूंगा। रहे बार मरियम को चुप मैं करा नताशा से शादी नहीं करूंगा। और भी थी किसी को जिसने मेरी चुन सकती थी। वालदा ने मेरी जिसको पसंद किया है मैं उसी से शादी करूंगा। तो वो भी तो ख्वाजा साहब, हमारी लड़की है ख्वाजा ना, आप साहब, कैसे कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं आप कि किसी मेरी को वालदा आप जिसको दोनों पसंद करेगी मैं उससे शादी करूंगा ना। मैं डिस्कशन सुन रहा हूँ ताकि मैं क्योंकि वो किसी कुंवारी है, नतीजे पर पहुंचूं। वो तलाक याफ्ता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो आप भी तो तलाक याफ्ता होगी, कुंवारी लड़की से शादी करेंगे। खाला की बेटी तो से मैं शादी कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है मरियम, प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम थी। तो आपकी अम्मी भी मैं तो अपनी मुझे जगह राइट बोल हूँ, रही है। मैं शादी करूंगा, अपना घर बसाऊंगा। ख्वाजा साहब, ये मुझे बार बार मेरी सास जो है बार बार मुझे कहती हैं कि तुम इससे तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो और अपना घर बसा लो। ख्वाजा साहब, मेरी जिंदगी में आने वाले कादिर जो हैं पहले और आखिरी मर्द हैं। मैंने इनके अलावा और किसी के बारे में आज तक सोचा नहीं है। और ना मैं सोच दूसरी सकती बात हूँ। ये कि इनको शादी का एक इनका नाटक है, इनको चस्का लग गया है शादी करने का। इनको ये औलाद, ये कह रहे हैं ना औलाद नहीं, ये नहीं, इनका एक ये नाटक देखो नताशा, देखो नताशा, तुम बीच में नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलो? कनाडा में तुम्हारी शादी, तुम्हारा कैरेक्टर क्या था मुझे नहीं पता, ना मेरी वालदा को पता है। तुम्हारी कजन से बात होती है, क्या बातें होती है मुझे नहीं पता। तो मरियम ने तुम्हारा रिश्ता प्रपोज क्यों किया मुझे? तुम्हारे रिश्ता के लेकर आई, मेरी वालदा ने पसंद किया है लड़की को। दूसरों पे उंगली उठा सकती है। नहीं, अब ये बदकिस्मती अगर मेरी वालदा ने लड़की को पसंद किया हुआ है ना, तो इसमें मेरा मैं कोई तलाक कसूर याफ्ता नहीं है और लड़की से मैं शादी जब- करूंगा ही नहीं। तो तुम कोई हमारी किसी भी लड़की से औरत कर के लिए सकते बहुत हो। मुश्किल होता है कि वो दूसरी शादी करवाए। तुम कैसे मैं कर सकते हो? ये हमारी जब लड़की ऑप्शन दे शादी रही कर लो हूँ ना, अपनी कजन का जिसे और औलाद साथ नहीं रहेंगे। चाहिए, ऐसे लेकिन मर्द से शादी कर लो जिसे औलाद नहीं चाहिए। आपको इतना आपकी पता है कि अच्छी मेरी है, औलाद अच्छी हो है, गई अच्छी नहीं है, हो। आपकी खुशियाँ हैं, आपकी ऐसे मत से शादी कर लो फिर। आपकी मुझे तो अपना ख्वाहिश है, घर इनकी आगे ख्वाहिश लेके है, चलना मेरी है नस्ल को। कोई हमारी ख्वाहिश मैं भी तो एक औरत हूँ, दूसरी माँ शादी बन कर के लो। सोचे अम्मी। क्यों कर ले दूसरी मैं भी तो एक शादी? औरत हूँ, मेरा भी तो कुछ दर्द है, मैं भी तो माँ बनने चाहती हूँ। अगर ये दूसरी शादी करेंगे और मेरी कजन से करेंगे, उनकी औलाद होती है तो मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। सही और बात जब है। आप हमारी लड़की से शादी करेंगे, आपको इतना पता है उससे औलाद क्योंकि हो मैं सकती है। नताशा से मोहब्बत करती हूँ, इतना नताशा आपको है बहुत अच्छी भरोसा मेरी दोस्त है, मैं अपने उससे भी आप पर। मोहब्बत, उसके आपकी बच्चे अम्मी को इतना अपने बोल बच्चे रही की है तरह ना, पालूंगी। इतना भरोसा है आप दोनों नताशा, को उस कवारी लड़की नताशा पर। रुको, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे मेडिकल तो ऐसा शक हो रिपोर्ट रहा है पहले से ही मेरे कोई खिलाफ मसला नहीं है, चल रहा मरियम था के खिलाफ तुम्हारा उस है, लड़की मरियम के साथ। खिलाफ है मेडिकल रिपोर्ट। तो मुझे पूरा है क्या शादी करने का? अच्छा मरियम देखो, अब बात सुनो, काफी हमने कोशिश कर ली, आप लोगों की क्रॉस टॉक भी कराई और मैंने कोशिश की कि शायद कोई इस मसले का हल निकल आए। लेकिन अब इस्लाम में क्या है कि ऑप्शन जो है मर्द के पास है कि वो जब चाहे डिवोर्स दे दे। अच्छा, औरत उसको डिवोर्स देने से रोक नहीं सकती। अब ये बंदा तुला बैठा है, उसको दूसरी शादी का शौक सर में सवार है और उसकी वालदा ने अपनी बहन की बेटी ढूंढ रखी है,
अब हम इसको किसी सूरत में बस ख्वाजा साहब ठीक है, मजबूर नहीं कर बहुत सकते, हो गया है ना? बहुत हो गया है। इनकी माँ दूसरी शादी इनका कराना चाहती है। मैं एक औरत हूँ, मेरा कोई दर्द समझ नहीं रही है ना। मेरे शौहर इतनी मोहब्बत इतनी वफाओं के बावजूद इनका ये हाल है। मैं तंग आ चुकी हूँ इनके रोज रोज के ताने सुन के। ठीक है, ये अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं तो मैं दूसरी शादी कर। चले ठीक है भाई साहब, बात यह है कि हमारा एक फर्ज था कि आपको अखलाकी तौर पे कन्विंस कर लें कि भाई ठीक है आप दूसरी शादी करो मगर इसको भी रख लो। आप नहीं रखना चाहते तो ये आपकी ऑप्शन है, हम आपको स्टॉप नहीं कर सकते। जो इस्लाम में इसका हक महर वगैरह बनता है वो दे दें, और इसका 90 दिन का जो बनेगा इद्दत का इसका खर्चा वो एक अच्छे स्टैंडर्ड से दो, और इसका जो भी जहेज वगैरह का सामान है वो इसको वापस करो। बाकी अल्लाह ताला करेगा, उसके नसीब जो भी हो। आप बहन की बेटी ले आए जी, अल्लाह आपको 10-12 बच्चे पोते पोतियां दे दे, ठीक है? अदालत पर खास तौर पर शुक्रिया। शादी के 2 महीने तक तो मेरी सास और ये मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। शादी के 2 महीने बाद ही मेरा सारा जेवर बेच दिया, सारा काम मुझे करना पड़ता था। अच्छा, ये भी था कि नौकरानी साहब आ गई मुझे है। बिल्कुल नौकरानी बना के रखा हुआ है, सर्वेंट मिल गई है निकाह के बाद। समझाता भी था मैं इनको कि एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम अलग होता है। लड़कियों को भी मैं समझाता हूँ कि जुल्म सहने की भी एक हद होती है। बिल्कुल ख्वाजा साहब, अगर ज्यादा जुल्म सहोगी तो गलत करती हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे बस खुला मिले। आपसे रिश्ता है